पेन डाउन करो और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। शुरू करें? ठीक। चलो, तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है आनुवंशिकता। क्या नाम है? आनुवंशिकता। अब थोड़ा सा हम अपने बारे में सोचेंगे, अपने बारे में देखेंगे। बहुत लोगों को आपने कहते सुना होगा कि अरे यार तुम तो अपने एकदम पापा जैसे लग रहे हो, अरे तुम तो दादा जैसे लग रहे हो, अरे अरे इसकी शक्ल तो बिल्कुल इसकी मम्मी जैसी लग रही है। अच्छा तुम फलाने के भाई हो, अरे यार एकदम शक्ल मिल रही है। तो कैसे हुआ? कैसे हुआ? तो उसी टॉपिक की बात करेंगे, उसका नाम है आनुवंशिकता। यही आनुवंशिकता है जो हमें एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। इसी आनुवंशिकता के कारण मनुष्य का बच्चा मनुष्य है, आम का पेड़ आम, नीम का पेड़ नीम, बकरी का बच्चा है कि नहीं, मच्छर का बच्चा है ना। तो किस कारण होता है? आनुवंशिकता के कारण होता है। आपने ये सोचा कि कुछ न कुछ ऐसी चीज होगी, कुछ न कुछ ऐसी चीज होगी जिसके कारण हम अपने माता पिता या अपने पूर्वजों जैसे दिखते हैं। तो वही ये लक्षण क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। तो आनुवंशिकता क्या है कि माता पिता या जनकों द्वारा या उनके पूर्वजों के गुणों का या लक्षणों का उनकी संतानों में, किनमें? उनकी संतानों में पहुंचना या अवतरित होना ही आनुवंशिकता कहलाता है। क्या माता पिता या जनकों का या उनके पूर्वजों के लक्षणों का, गुणों का उनकी संतानों में अवतरित होना या पहुंचना ही क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। एक सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचना ही आनुवंशिकता है। आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचना ही आनुवंशिकता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके माता पिता का आनुवंशिक लक्षण ही आप में आया है, जिसकी वजह से आप उनके जैसे दिखते हो। क्लियर हो गया? एनी डाउट? कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्योंकि शुरू है ना। और बेस अगर आपको मालूम है तो पूरा चैप्टर आप इजीली कवर कर लोगे, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। एक बार फिर सुन लो कि माता पिता या जनकों के लक्षण या उनके पूर्वजों के लक्षण या उनके गुण, है ना। लक्षण, अरे भाई लक्षण हो सकता, क्या लक्षण हो सकता है? जैसे कोई काला है, मान लो हम काले हैं, ठीक है, तो हम अपने मदर को फॉलो करते हैं, यानी कि उनके गुण हमारे में आए हैं जिसकी वजह से हम इस कलर के हैं। या किसी के 6 उंगलियां होती हैं, हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं उनके माता पिता में या उनके पूर्वज में ये लक्षण हो। तो यही जो आनुवंशिक लक्षण है जो हमें अपने माता पिता या अपने पूर्वजों से जोड़ते हैं, यही आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचना ही आनुवंशिकता है। अब आनुवंशिकता की बात करें तो आनुवंशिकता की स्टडी या पढ़ाई की बात करें तो विज्ञान की वह शाखा, क्योंकि देयर आर मेनी ब्रांचेस ऑफ साइंस, है ना। अगर बहुत ब्रॉड है तो इसकी अलग अलग स्टडी होती है। तो इसमें आनुवंशिकता की जो स्टडी होती है वो किसमें होती है? आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स में होती है। तो हम लिख सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक लक्षणों या जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन होता है, उसको क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। किसको कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें
आनुवांशिक लक्षणों या जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन होता है। क्या कहलाता है? आनुवांशिकी कहलाता है। वेरी गुड, ठीक है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डब्ल्यू बेटसन। क्या नाम था? डब्ल्यू बेटसन। इन्होंने 1905 में सबसे पहले आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किया था। आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किया था। अब देखो, देयर आर डिफरेंसेस इन क्वेश्चन। क्या कि कभी पूछ देगा कि सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया, तो मालूम चला बेटसन। लेकिन अगर पूछ दिया फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ हेरिडिटी, तो वहां ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। वहां पे एक वैज्ञानिक आ जाएंगे जिनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम है? ग्रेगर जॉन मेंडल। अब याद रखना मेंडल को। क्या याद रखना है? मेंडल को याद रखना है पूरे आनुवांशिकता में। किसको याद रखना है? मेंडल को याद रखना है कि इन्होंने आनुवांशिकता और आनुवांशिकी के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क किया, जिससे कई निर्णय भी लिए और पता चला कि नहीं, क्या इन्हीं आनुवांशिक लक्षणों का भी पता चला। ठीक है, तो इसीलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता, आनुवांशिकी और आधुनिक आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। आधुनिक। अब देखो, क्वेश्चन कई तरीके के हो सकते हैं। तुम पढ़ के गए क्या कि आनुवांशिकता का जनक कौन है, तो मालूम चला आपने टिक तो लगा दिया, लेकिन पूछ दिया क्या आनुवांशिकी का जनक, फिर आप क्या करोगे? आपने तो आनुवांशिकता का जनक पढ़ के गए थे, लेकिन क्या हुआ? आनुवांशिकता हो, आनुवांशिकी हो या आधुनिक आनुवांशिकी हो, किसी तरह का क्वेश्चन आए तो आपको क्या, किसका नाम याद करना है? मेंडल का नाम याद करना है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकता, आनुवांशिकी और आधुनिक आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। किसको? मेंडल को। ठीक है। अब मेंडल ने ऐसा किया क्या कि इनका नाम हम आज भी याद कर रहे हैं। तो मेंडल ने क्या किया? बहुत सारे प्रयोग किए, लेकिन जो उनको सफलता मिली वो मटर के पौधे पर मिली। उन्होंने मटर के पौधे पर विभिन्न प्रयोग किए। उन्होंने मटर का पौधा चुना और उसके विभिन्न लक्षणों का अध्ययन किया। क्या किया? विभिन्न लक्षणों का। और उन्होंने जो मटर का पौधा है उसकी डिफरेंट वेराइटीज को लिया। डिफरेंट वेराइटीज। अब मटर का पौधा, प्रश्न आ जाता है कि मटर का पौधा क्यों चुना, तो मालूम चला कि मटर के पौधे में विकल्प बहुत ज्यादा हैं। क्या है? विकल्प बहुत। कभी आप मटर की फली खोलोगे तो उसमें गोल गोल हरा मटर भी दिखेगा, और उसमें कभी खोलोगे तो उसमें झुर्रीदार हरा मटर भी दिखेगा, कभी कभी पीला मटर भी दिखेगा ना। तो देखा है आपने, इसमें क्या है? विकल्प ज्यादा है, विकल्प ज्यादा है। इसलिए इन्होंने क्या किया? मटर के पौधे का अध्ययन किया, प्रयोग किया। तो इन्होंने क्या किया? भिन्न भिन्न लक्षणों वाली प्रजातियों के मटर, याद रखना क्वेश्चन आता है कि उन्होंने किस पे प्रयोग किया, तो मटर के पौधों पर प्रयोग किया और उनके वंशागत गुणों का यानी कि कई पीढ़ियों तक उन्होंने क्या किया? स्टडी किया, तुलनात्मक अध्ययन किया, और अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने एक नियम दिया जिसे हम वंशागति का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? वंशागति का नियम कहते हैं, और इसे आनुवांशिकता का नियम भी कहते हैं। अब प्रश्न आएगा कि आनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया? मेंडल ने किया। किसने किया? अब वही क्वेश्चन फिर आ गया, वंशागति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो एग्जामिनर बहुत चालाक है, वो जान रहा है कि आजकल के जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो उनको किस तरह हम क्या करें? डिस्टर्ब करें। ठीक है, अगर डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो क्या होगा? बहुत ज्यादा कंपटीटर है ना, तो उनको किनारे भी तो करना है, लेकिन हम उससे आगे निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? हम हर चीज पे स्टडी करेंगे और बहुत ही आसानी से करेंगे। तो मेंडल ने क्या किया? वंशागति का नियम दिया, ठीक है, और आनुवंशिक का, दोनों नियम एक ही। अगर प्रश्न आ गया वंशागति का नियम क्या है,
आनुवंशिकता का नियम क्या है? तो डोंट बी कंफ्यूज, या वंशागति का नियम या आनुवंशिकता का नियम, दोनों एक ही चीज है। ये दोनों क्या है? हाँ, ठीक है। अब इन्होंने 3 नियम दिए। कितने नियम दिए बेटा? 3 नियम दिए। कौन कौन से? एक तो दिया प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सिग्निफिकेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट डिसऑर्डरमेंट, यानी कि प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम सबसे पहले ही हमने शुरू किया बात। क्या? मम्मी पापा हैं, मम्मी पापा हैं, हम दोनों जैसे नहीं दिख रहे हैं। किसके जैसे दिख रहे हैं? एक जैसे दिख रहे हैं। अरे आप तो पापा के ऊपर एकदम, अरे आप एकदम पापा जैसे दिखते हो। तो मालूम चला क्या? पापा का लक्षण क्या हो गया? प्रभावी हो गया। क्या हो गया? और मम्मी का लक्षण क्या हो गया? अप्रभावी हो गया। क्या हो गया? अप्रभावी हो गया। तो इसी को हम क्या करते हैं? प्रभाविता का नियम, यानी कि जब भी वंशागति होती है तो उसमें क्या होता है? केवल एक ही लक्षण दिखाई देते हैं। दिखाई देने वाले लक्षण को हम प्रभावी लक्षण कहते हैं और न दिखाई देने वाले लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट हेरिडिटी। ठीक है, फिर इसके नियम को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल्ड में स्टडी करेंगे। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। एक बार फिर सुन लो, आनुवांशिकता क्या है? माता पिता या जनको, माता पिता या जनको या पूर्वजों से लक्षणों का, गुणों का उनकी संतानों में आना पहुंचना ही क्या है? हाँ, यानी कि आनुवांशिकी लक्षणों का, आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना ही क्या है? आनुवांशिकता है। क्या है? आनुवांशिकता है। और आनुवांशिकता का अध्ययन आनुवांशिकी में करते हैं। ठीक है, और सबसे पहले डब्ल्यू वेक्सन ने इसका क्या किया? आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किया। ग्रेगर जॉन मेंडल को हम क्या कहते हैं? आनुवांशिकता, आनुवांशिकी और आधुनिक आनुवांशिकी का जनक कहते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ हेरिडिटी, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ठीक है, एनी डाउट? ने क्या किया? किस पौधे पर प्रयोग किया? वेरी गुड। तो मालूम चला कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया। तो दिस इज ऑल अबाउट हेरिडिटी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनके नियम की बात करेंगे। एनी डाउट?